अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। और आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं जो शॉपिंग कर रही थी, शॉपिंग करने आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ और कहाँ आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं 2-3 मार्केट्स में गई थी, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पिछले व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि मैं बारात में गई हुई थी। अब मुझे ना वलीमे में जाना था, तो मैंने वलीमे के लिए जो है ना ड्रेस बाय करना था। वैसे तो मेरे पास शादी के बहुत सारे सूट हैं, पर सारे हैवी हैं, सारे भरे भरे से हैं, तो मुझे थोड़ा सिंपल में लेना था। अब जब मैं यहाँ मार्केट आई हूँ तो वो लोग भी मुझे वैसे ही भरे भरे ही सूट दिखा रहे थे, जब बल्कि इससे भी अच्छे मेरे पास हैं। पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 मार्केट में टच कर चुकी थी और लास्ट ये भी टच कर लिया था। फिर यहाँ से भी मैं कहीं और गई दोबारा, तो फिर वहाँ पर मुझे जो है, मैं लालू के भी जा चुकी थी, मैं पापोश भी जा चुकी थी, फिर आयदरी भी जा चुकी थी, लेकिन मुझे मेरे मतलब का ड्रेस नहीं मिल रहा था। बस फिर भी मैं ढूंढ रही थी। चले, तो ये तो होता ही है, इतनी आसानी से नहीं आ जाता सब कुछ पसंद और नहीं मिलता सब कुछ। और मेरी चॉइस तो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये कि मैंने ढूंढ ही लिया था जैसा मुझे चाहिए था, तो मैंने ले लिया था। ये लाइट पिस्ता ग्रीन कलर में ड्रेस है, मैंने ले लिया था और इसे फ़ौरन से जो है ना स्टिच होने के लिए भी दे दिया था। तो ये स्टिच होकर आ गया था, तो मैंने सोचा था कि एक ही दफ़ा मैं अपनी वाइटी फैमिली को दिखाऊंगी कि मैं कैसा ड्रेस लेकर आई हूँ और किस तरह से स्टिच करवाया है। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह का ड्रेस लिया और किस तरह स्टिच करवाया है। सिंपल शलवार कमीज़ टाइप का बनाया है, ट्राउज़र और कमीज़ बनवाई है। और साथ में जो है दुपट्टा जो है ना फुल बना हुआ था, चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, पर्स वगैरह लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, सिंपल सा और प्यारा सा लग रहा था। वलीमा पेयर के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो बस ये कि तैयारी भी मैं कर रही थी साथ साथ, और भूख भी लग गई थी, तो साथ में जो है ना शाम में मैं केक वगैरह एंजॉय कर रही थी, केक और फ्राई हो। तो इसके बाद मैं तैयारी करने की स्टार्ट हो गई थी, तैयारी पे लग गई थी। और मेकअप वगैरह मेरा डन हो गया था जो, और मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर किया था, मैंने स्कार्फ़ वेयर कर लिया था। इसलिए मैंने जो सोचा चलो कैप और स्कार्फ़ लगा लेते हैं, सर्दी का भी मौसम है, विंटर में तो यही सही रहता है ना। तो शॉल वगैरह भी ले लिए थे मैंने, हस्बैंड के लिए भी मैंने कोट निकाल दिया था, उन्होंने पैन कोट पहना था। तो आप लोग आगे देख सकते हैं, देखेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। और हम लोग वलीमे में पहुंच चुके थे हम लोग। तो वलीमे का भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बारात का भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी खाना था। और हॉल भी बहुत अच्छा था, सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छे से पैक हुआ हुआ था। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि अंदर सर्दी हो रही है कि नहीं हो रही है। बाहर निकलो तो गेट पे पहुँचते ऐसा लग रहा था कि एसी ऑन है, पर हॉल में बिल्कुल भी नहीं पता चला था। बल्कि बैंक्वेट बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और मेरी मेहंदी का कलर जो है वो बहुत लाइट हो चुका था, तो ज़ाहिर सी बात है वलीमे में का गैप भी आ गया था और घर में काम वगैरह भी बहुत थे। अब मैं दुल्हन तो हूँ नहीं जो काम ना करूँ और मेरी मेहंदी सेव रहे। तो हस्बैंड ने कोट पैंट वेयर किया हुआ था, देख लिया होगा आप लोगों ने। और खाना आ चुका था, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना बहुत ही यम्मी था, और बारात का खाना भी बहुत यम्मी था और अभी का भी बहुत अच्छा था। वलीमे में भी बहुत अच्छा सब कुछ हुआ था, डेकोरेट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये कि हम घर आ गए थे और नेक्स्ट डे हो गया था। मॉर्निंग में मैं कहाँ गई हूँ आप लोग गेस करें कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कहाँ पर आई हूँ। चले मैं खुद बता देती हूँ। तो मैं आई हुई थी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल, तो वो यहाँ पर एडमिट थी। तो मैंने सोचा चले मिल लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। फ्रेंड से मिलने के बाद जो है मुझे थोड़ी भूख लगी थी, दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पार्क में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और कुछ खा कर फिर मैं घर की तरफ चलूँगी। तो यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा सा लग रहा था, दरख्त के नीचे साया हो रही थी और ग्रास बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा, सब तरफ अच्छा नीट एंड क्लीन था, सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ यहाँ पे, सुकून का माहौल है, सुकून का समा। फिर उसके बाद घर के लिए निकल गए थे हम लोग, घर के लिए निकल गई थी मैं, और रास्ते का व्यू आ गया। और फिर मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद वही काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं अगर डेली रूटीन के। तो मैं ये कि कैबिनेट वगैरह साफ़ कर रही थी। कैबिनेट के हैंडल से जो मैं पन्नियाँ होती है प्लास्टिक मैंने लगाई हुई थी ना, तो ये हैंडल कवर को करके रखती हूँ मैं, ताकि इसमें ना जल्द से पानी वगैरह ना लगे और ये इसमें जंग वगैरह से ना बच के रहे।
तो ये काफ़ी ख़राब से हो गए थे, पुराने हो गए थे, तो मैंने इसको निकालना था। निकालने के बाद इसमें मैं न्यू रैप करूँगी, तो उसको निकाल दिया था मैंने, न्यू रैप कर दिया था। सारे काम हो गए थे कंप्लीट। सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं और हस्बैंड हम लोग शाम में आए थे सूप पीने के लिए। तो न्यू ईयर की भी स्टार्टिंग है, तो हम लोग ने सोचा कि चलें एंजॉय करते हैं, और मौसम भी ठंडा है। तो हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे न्यू ओपन हुआ है हमारी तरफ, और बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, और काफ़ी अच्छी सी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने एंजॉय किया। हम लोग गए चेक करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा सा एहतमाम किया हुआ था, हीटर वगैरह लगाए हुए थे, वेटर भी बहुत अच्छे थे, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छा व्यू था। ये सारे जो है व्यू वहीं का ही है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे बैठ के पिक भी बनाई थी, पर वो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें यहाँ का लुक कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, न्यू ओपनिंग है। और ये देखें मैं मिरर में हूँ, और ये यहाँ साइड कॉर्नर बहुत अच्छे बनाए हुए थे। यहाँ पर जो है ना सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए है ये जगह बनाई हुई थी। तो मैंने यहाँ पे बैठ के, ये चेयर्स जो है सिंधी चेयर्स लग रही थी, सिंधी चेयर पे बैठ के जो है ना मैंने यहाँ पे सेल्फ़ी भी ली थी। तो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, बस शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दोबारा जब जाऊँगी तो मैं दोबारा से जो है ना ठीक से शेयर करूँगी। और ये रेस्टोरेंट का नाम था गुलपाश। तो ये देख लें आप लोग, बाहर का व्यू है गुलपाश का, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कि हम लोग वहाँ से गुलपाश से आ चुके थे। फिर ये कि नेक्स्ट डे मैं जो हूँ इम्तियाज़ गई थी, इम्तियाज़ जाना था हमें। तो मैं वहाँ पे इम्तियाज़ पहुँच गई थी। इम्तियाज़ जाने के बाद जो है ना, मुझे ये वाला पोर्शन बहुत 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 पसंद है। यहाँ पे चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी मेरी मतलब की चीज़ें हैं, मेरी पसंद की चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करी थी इस तरफ के रॉ में। तो मेरे हस्बैंड कहते थे चलो चलना नहीं है, आगे चलें, आगे और भी ग्रोसरी करनी है। तो मैंने कहा हाँ ग्रोसरी तो करनी है, लेकिन मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें भी देखने में वो भी बहुत प्यारी लग रही है, और मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो ये है कि मैंने डेयरी मिल्क वगैरह ले लिया था वहाँ से, और स्लैंडीज़ वगैरह ली थी, स्पार्क चॉकलेट लिए थे, और बिस्किट्स कैंडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरा पोर्शन था। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी पसंद की चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। तो मैंने अपने पसंद की जो भी चीज़ें थी वो यहाँ से ले ली थी। तो और आगे जाके हम लोगों ने जो भी सामान वगैरह लेना था वो भी ले लिया था। ये देखिए मैंने कैडबरी ले लिया है, बबली मुझे बहुत पसंद है बबली। तो न्यू ईयर भी था, तो न्यू ईयर की खुशी में मैंने बबली ले लिया। वैसे तो मैं जाती हूँ अक्सर तो लेकर आती हूँ बबली वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले ही लेता है बंदा। और इम्तियाज़ जाओ तो माइंड बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत 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 अच्छा होता है। जितनी भी थकावट होती है ना बंदे की वो दूर हो जाती है, बस माइंड फ्रेश हो जाता है, दिल करता है बस अच्छे से बस शॉपिंग करते रहो, शॉपिंग करते रहो। पर ये है कि फिर भी अपने बजट को देखते हुए शॉपिंग करता है बंदा। तो ये है कि ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो और इस दफ़ा मुझे कंप्लीट ग्रोसरी नहीं करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरत की, तो कुछ चीज़ें लेनी थी। और जो भी चीज़ें बाकी थी तो वो ये है कि हर चीज़ एक जगह से नहीं मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए नीचे बेसमेंट में जाना पड़ा था, कुछ चीज़ों पे के लिए जो है हम लोगों ने को ऊपर टॉप फ्लोर पे जाना था। और कॉस्मेटिक्स एरिया से हैं, मुझे लोशन वगैरह भी लेना था। तो ये कि और भी चीज़ें जो लेनी थी वो हम लोग ले लेंगे ऊपर जाकर। अभी यहाँ इस तरफ आ गई थी मैं, तो यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले रही थी मैं। यहाँ की सेटिंग भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से अपनी चीज़ें जो लेनी है वो लेकर आ जाती हूँ। और ट्रॉली को जो हम लोगों ने लाइन में लगा दी थी, क्योंकि रश भी बहुत था। और ज़ाहिर सबको ही शॉपिंग करनी होती है, सभी आते हैं। और इम्तियाज़ सुपरमार्केट बहुत ही अच्छा सुपरमार्केट है, तो तकरीबन ज़्यादातर लोग सब ही जाते होंगे। जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो जो भी जाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, किस तरह का व्लॉग है, कैसा है, आप लोग बताइएगा, मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और एंजॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो ये क्या एंजॉय करते करते मैं ख़ुद भी यहाँ तक आ गई हूँ, और यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो रहा था। फिर हम लोग लिफ्ट से नहीं गए थे, मैंने सोचा कि चले हम लोग जो है ना सीढ़ियों से चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऊपर टॉप की तरफ जा रहे थे।
मुझे कॉस्मेटिक एरिया की तरफ जाना था, वहाँ से मुझे लोशन लेना था। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जाते हुए जो है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना अटैच कर रही। दिल कर रहा था मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, मैं वहाँ रुक जाऊँ, ये चीज़ें लेनी है, वो भी चीज़ें लेनी है। तो पर मैंने सोचा कि नहीं, दिल पे काबू रखो, जो चीज़ें लेनी है बस वही लेनी है, और इधर-उधर अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना बंदे की नज़र पड़ ही जाती कि ये लेना है, वो लेना है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेने को दिल करता है। पर और हस्बैंड मेरे जल्दी आगे जा रहे थे, सिक्योरिटी भी थी यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा सा इंतज़ाम है यहाँ पे, सब कुछ सही होता है। और चीज़ें भी है कि चीज़ों की वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए जो है ना हम लोग ज़्यादातर यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। ग्रोसरी हो या कोई भी चीज़ हो लेनी हो तो यहाँ से लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये है लोशन का, और वो है, और मैं पॉन्ड्स ले रही थी। मेरे हस्बैंड को भी पॉन्ड्स पसंद है, तो ये पॉन्ड्स देख रहे थे, तो मैंने आगे भी देख लिया कि चले कोई और अच्छी लोशन है तो वो देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हम लोग लेते हैं वही ले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वही ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है ना कुछ और ट्राई करेंगे। तो फिर ये हस्बैंड जो है बिल बनवाने के लिए चले गए थे, क्योंकि ऊपर वाला जो कॉस्मेटिक पोर्शन है ना उसका जो है बिल ऊपर ही सेपरेट वहीं पर ही बनता है। तो जो ले लिया था वही ऊपर सेपरेट हो रहा था, तो ये बन रहा था उनका बिल। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है चेक कर रही थी, देख रही थी। फिर उसके बाद जो है मैं स्टेशनरी की तरफ आ गई थी। स्टेशनरी की तरफ आ गई तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी स्टेशनरी की, पर जो लेना था वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही राउंड लगा लेती हूँ, और मैं कुछ यूनिक चीज़ें ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, जैसे कि गिफ्ट आइटम्स में देने के लिए। पर यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं सारी चीज़ें गिफ्ट कर चुकी हूँ अपने भांजियों को और सबको, जो अपने रिलेटिव में बच्चे हैं ना उन सबको गिफ्ट दे चुकी हूँ। तो मैंने सोचा था चलो अब कुछ टॉयज़ वगैरह देख लेते हैं, टॉयज़ की तरफ जाएंगे। तो ये कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।